ओके, 2 मिनट और वेट करते हैं, अभी भी लोग आ ही रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन पे सबको विजुअल होनी चाहिए। अ, जो पहला टॉपिक मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ आज, वो आपके बेस से रिलेटेड है, थोड़ा सा लिनक्स से बेस से रिलेटेड है आपका, है ना। टॉपिक का नाम है टीमक्स। आप लोग सब लोग ना क्या यूज करते हो, टर्मिनल यूज करते हो लिनक्स के ऊपर। विंडोज की बात नहीं कर रहा, पावर सेल की बात नहीं कर रहा, बहुत खराब है यार, मत यूज किया करो। मतलब कर लिया करो जब विंडोज में हो। बट जब हम लिनक्स में काम करते हैं तो हम लोग टर्मिनल यूज करते हैं, और काफी सारे टर्मिनल्स हैं हमारे पास। नहीं, जीनोम के अंदर खुद का जीनोम का टर्मिनल है। जीनोम जानते हो ना, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो जीनोम यूज करते हैं। ये इस टाइम पे मैं एक्सेप्सी यूज कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर काली के अंदर तीनों है। को जरा मैं टर्मिनल खोलता हूँ। काली के अंदर तीन रहते हैं, जीनोम और एक्स एफ सी रहता है, और एक केडी रहता है ना। PLA प्लाज्मा भी बोलते हैं इसको, केडी प्लाज्मा। ये तीन रहते हैं आपके काली के अंदर। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप बता सकते हो कि कौन सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपको इंस्टॉल्ड चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, वो सारी चीजें। और इन सारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स में आपका टर्मिनल रहता है, ठीक। जीनोम के अंदर जीनोम टर्मिनल रहता है। XFC का खुद का शायद टर्मिनल होता होगा, मेरे को मालूम नहीं। और केडी का भी कंसोल रहता है, KANSOLE, शायद KCNSOL कुछ तो रहता है ऐसा, स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है। ठीक है, गूगल कर लेना बाद में। बट कुल मिला के मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे टर्मिनल्स हैं आपके पास। और अ, ये जो टर्मिनल्स हैं ये तो है आपके कंसोल और ये वाले। एक थोड़ा सा अभी ना आजकल क्या है ना, थोड़े से एडवांस टर्मिनल्स और आ गए। एडवांस से मेरा कहने का मतलब थोड़े से ज्यादा यूजर फ्रेंडली। एडवांस तो नहीं बोलेंगे, ज्यादा यूजर फ्रेंडली टर्मिनल्स आ गए आपके। जैसे अगर किसी ने सुना हो इसके बारे में, रुको जरा मैं गूगल कर लेता हूँ। देखो, इस टर्मिनल के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो तो कभी, कि ये नहीं है, वेट, ये है नीचे वाला रिजल्ट। तो इस टर्मिनल के बारे में अगर किसी ने सुना हो तो टर्मिनस, ये आपके एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है, और आपके विंडोज में, लिनक्स में, तीनों जगह, तीनों चारों जगह अवेलेबल है। और एडवांस है, मतलब थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली जाता है, तो ना इसमें पैसे वैसे का भी चक्कर है कि आप खरीद सकते हो इसके पहले में। बट और इसमें कुछ ना जैसे स्निपेट्स और बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाती है, थीम्स और वो सारी चीजें ऐसे मिल जाती हैं कि आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है ना। बट वो काम हम लोग नहीं करने वाले हैं, ऐसा खरीदने का काम कभी करना नहीं है। हम लोग वही जो हमारा पुराना टर्मिनल है उसी के साथ खेलवाड़ करते हैं हम लोग, और जिससे ज्यादा सीखने को मिलता है अपने को। तो वही आज हम लोग करेंगे, थोड़ा सा टीमवर्क्स को देखेंगे। ठीक है, वैसे ये भी काफी अच्छा है, आप इसको ट्राई मार सकते हो। और गिटहब एजुकेशन पैक के बारे में अगर किसी ने सुना हो, अ, मैं जरा लिख देता हूँ इसको। हाँ ठीक है मोहित, इसको जरा गूगल कर लेना बाद में, है ना। इस पे अगर आप गिटहब पे अकाउंट है और आप किसी यूनिवर्सिटी में के अंदर पढ़ते हो तो बहुत अच्छे नंबर, है ना। तो क्या बोलते हैं अगर आप पढ़ते हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको फ्री में ये आपका जो टर्माइनस है, ये शायद 1 ईयर के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी फ्री के लिए भी यूज, फ्री भी यूज कर सकते हो इसको, बट कुछ लिमिटेड फंक्शंस रहते हैं, तो वो नॉर्मल टर्मिनल जैसे ही रहता है। इसमें SSH के जो क्रेडेंशियल रहते हैं आप सेव कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली लॉगिन करके देता है वो आपको, छोटी मोटी चीजें देता है वो आपको, है ना। बाकी ज्यादा कोई खास नहीं है टर्मिनल कि इसको पैसे दिए जाए। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। अभी मैं जो टर्मिनल यूज करता हूँ उसको बोल का पूछा था मेरे से, काफी लोगों ने मैसेज किया था मेरे को कि कौन सा टर्मिनल, कैसे कैसे थीम है आपकी, क्या चीज है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है आज, कि ना मैं जो यूज करता हूँ उसका नाम है टिलेक्स। ये जो ए टर्मिनल का नाम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने हिंदी में, ठीक। और इसको जरा अगर हम गूगल कर लें, टिलेक्स, तो ये देखो लिनक्स पे तो अवेलेबल है ही है। और बाकी मैंने कभी विंडोज में किया नहीं है, और एंड्रॉयड में होगा नहीं। मैक में भी अवेलेबल होना चाहिए जहाँ तक है, ठीक है। और मैं भी यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप यही चीज, यही जो टिलेक्स है ये आप यूज करो। मैं जरा इसका भी लिंक जरा यहाँ दे देता हूँ आप लोगों को। हाँ, इस पे भी मैं आता हूँ नमन, वो एक और टर्मिनेटर पे। ठीक है, इसका भी मैं लिंक मैंने आपको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया वहाँ पे।
ठीक है। अच्छा ये शायद नया ऑप्शन डाला है लोगों ने ट्राई करने का। अच्छा इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को लगा कि आप क्या बोलते हैं। ओके ठीक है। अच्छा ये आपके इन सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल है। बाकी हमारे काले लिनक्स में तो है, देखो डेबियन, डेबियन के लिए अवेलेबल है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये मेरे को मालूम नहीं कौन सी ओएस है। मैक ओएस में भी होना चाहिए, कहाँ गया। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, हम लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप अपने लिए अवेलेबल है ये। ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। अगर आपको ऐसा टर्मिनल चाहिए तो थोड़ा सा मेरे जैसा। इसमें कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी है, देखो। इसकी कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है। इसकी कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, और बहुत इजीली कस्टमाइजेबल है। और काफी ज्यादा इसमें ना तुम कलर स्कीम्स होती है ना, उनको अपनी तरह से बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, कलर स्कीम्स इस टिलिक्स के अंदर। अच्छा, टिलिक्स तो मैं यूज करता हूँ एज ए टर्मिनल, ठीक है। बट टिलिक्स के अंदर भी मैं क्या यूज करता हूँ ना, टीमक्स। ये जो चीज है ना, ये आप किसी भी टर्मिनल के अंदर यूज कर सकते हो। आपको टिलिक्स करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट टीमक्स अभी आपको करना है, टॉपिक ही है टीमक्स हमारा। टीमक्स क्या है ना, आपका एक सेल मैनेजर समझ लो इसको। आपका टर्मिनल जो टर्मिनल मैनेजर समझ लो आप इसको। आपके जो सेशंस रहते हैं ना, इसके अंदर चलते हैं वो आपके टीमक्स के अंदर। ठीक है। इसकी एक हायरार्की रहती है कि पहले ऐसे सेशंस रहेंगे टीमक्स के अंदर ना। ऐसा कुछ रहता है कि ऐसी ऐसा साइज टीमक्स रहेगा, सेशंस रहेंगे, सेशंस के अंदर आपके, मैं बताऊंगा अभी क्या चीज होती है क्या चीज नहीं होती है। सेशंस के अंदर आपकी विंडोज रहेंगी, पेन्स रहेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ हायरार्की चलती है इसकी। अच्छा विंडो रहती है, विंडो रहता है, और विंडो के अंदर रहते हैं पेन। ठीक है। बताता हूँ कैसे क्या चीज होती है, देखना। आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो टीमक्स को ऐप कमांड की मदद से। ऐप इंस्टॉल टीमक्स काफी सिंपल है। अच्छा मैंने अपडेट नहीं किया था कि, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया है। वैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। ये कमांड है आपके पास। अब ना, टीमक्स को इंस्टॉलेशन होने के बाद कुछ चीजें होती है जो कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं आपको, अगर आप चाहो तो। नहीं तो डिफॉल्ट में चलाओगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप चाहो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो इन चीजों को, जो मैं बताता हूँ अभी क्या चीज होंगी। बट डिफॉल्ट में जब टीमक्स चलाते हैं वो ज्यादा बेहतर है, मेरी मानो तो। ठीक है। शुरुआत में देखो, मैं जरा इसे डीअटैच करता हूँ। ठीक है, देखो। मैंने टीमक्स इंस्टॉल किया। टीमक्स इंस्टॉल करने के बाद अपने टर्मिनल में मैंने लिखा टीमक्स, सिंपल ऐसे। ठीक है। इसको जरा एंड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ना, एक तो देखो कुछ यहाँ पे ये ऐसा आइकन्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे शायद एक हार्ट वाला आइकन था ना, यूनिकोडेड था। एक हार्ट वाला यहाँ इस साइड था, और इस साइड भी कुछ तो था, पता नहीं मेरे को, भूल चुका हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि वो बैटरी का सर पॉइंट। अब यूटीएफ 8 नहीं होता ना, डायरेक्ट टेलीक्स हाँ में वो सुन। बिल्कुल सही। कौन दे रहा है सेंसर को, मोहित आप दे रहे हो क्या। वैसा सर। हाँ ठीक है, मेरे को लगा ही था। अच्छी बात। ठीक है, तो इस चीज को जो मोहित ने अभी बोली कि यहाँ पे यूटीएफ इनकोडिंग नहीं चल रही है स्टीमक्स के अंदर। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे ना, टीमक्स हाइफन यू कर दोगे। ठीक है, तो यूनिकोडेड इनकोडेड यूनिकोडेड ठीक है, ये इनकोडेड कैरेक्टर्स जो होंगे इसमें काम करने लगेंगे आपके। जैसे ये आपका इमोजी आ गया यहाँ पे, और ये हार्ट वाला यहाँ पे भी दे, यहाँ पे भी है। ठीक है चलो। ठीक है, ये आपके आइकन्स आ गए यहाँ पे। बट क्या है ना, ये और कस्टमाइज्ड है ये जो मैंने किया हुआ है ना यहाँ पे बार, ये आपके में नहीं आएगा। आपके में कुछ बहुत ही गंदा आएगा। देखने में गंदा, बट काम वैसे ही करेगा जैसे मेरे में कर रहा है। ठीक। अगर मेरे पास मेरा लैपटॉप खराब नहीं हुआ होता दूसरे तो मैं उसका एस एच लेके दिखा देता आपको। बट चलो कोई बात नहीं अभी के लिए। इस तरह से देख लो। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस रहता है। ये जो चीज दिख रही है ना, ये जो चीज दिख रही है आपको, जैसे 0-1, ये विंडो का नंबर है। कौन सी विंडो कौन सी विंडो चल रही है। ठीक है। और इसको अलावा और मेरे को विंडोज एडिट करनी रहती है ना, तो मैं एक की कॉम्बिनेशन दबाता हूँ इसमें। ठीक है। आप लोग भी वही काम करोगे।
अगर ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एक तो एंड्रॉइड लेके चला रहे हो, मतलब मेरा जो वीडियो देख रहे हो ये, वो एंड्रॉइड के थ्रू देख रहे हो और आप लैपटॉप पे साथ-साथ काम करते जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आता है टीमक्स जब ना हम सामने से देखें, लाइक कोई मेरे कीबोर्ड पे देख रहा है मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ, एक हॉट की रहती है यहाँ पे, कंट्रोल और पी, स्मॉल में बी, ठीक है? ये आपकी हॉट की रहती है। टीमक्स के लिए कुछ भी करने से पहले ना आपको ये चीज़ दबानी ज़रूरी है। मतलब टीमक्स के अंदर कोई भी चीज़ रन करने से पहले, मतलब मेरे को नया सेशन क्रिएट करना है, तो मेरे को ये चीज़ दबानी पड़ेगी। मेरे को नया विंडो खोलना है, तो मेरे को ये चीज़ दबानी पड़ेगी। मेरे को टाइम देखना है, तो मेरे को ये की दबानी पड़ेगी। ठीक है? जो अभी आया ना ये आपके सामने ये टाइम था। तो मेरे को ये की दबानी ज़रूरी है। ठीक है? इसको नोट करके रख लो और ये डिफ़ॉल्ट में रहती है आपकी, चेंज ना करो तो आप इसको। ठीक? कंट्रोल प्लस पी। टीमक्स टीमक्स लिखा हम लोगों ने, उसके बाद कंट्रोल प्लस बी दबाया और उसके बाद जितना भी एक्शन मेरे को परफॉर्म करना है वो मैं परफॉर्म करूंगा यहाँ पे। एक बारी कंट्रोल प्लस बी दबा दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद छोड़ दिया बटन को। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का हो गया यहाँ पे, ये देखो, है ना? और एस्केप दबा देता हूँ, तो वापस से जो एक्शन रहेगा वो वापस से चला जाएगा कि अब एक्शन नहीं करना अपने को ऐसे। ठीक है? वापस से मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस बी, तो ये ग्रीन कलर का हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई एक की दूंगा, सीटल भी अब मैंने छोड़ दिया है दबा करके। गौर गौर करना मेरी बात पे, काफी लोग ऐसा ही करते हैं कि उसको दबा के रखते हो। सीटल भी मैंने दबाया फिर छोड़ दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई दूसरी की दबाऊंगा, जैसे अगर मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरे को करना क्या है। जैसे कि मेरे को नया एक विंडो खोलना है, तो मैं सी दबा दिया, सीटीआर भी दबाया, छोड़ा, उसका सी दबा दिया, स्मॉल सी। ठीक है? कीबोर्ड पे, तो उससे मेरा नया विंडो खुल गया। तो वैसे कितने लोग हैं आप जो अभी ट्राई कर रहे हैं इस चीज को? बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है और आपने एक बार ही सीख लिया ना इसको। अ, मैंने कराया सर, ओके, रोहित। बहुत ईज़ी है। एक बार ही सीख गए ना आप लोग, तो बहुत फास्ट हो जाओगे टर्मिनल के अंदर, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाओगे आप टर्मिनल के अंदर, ठीक है? 2 चीज़, एक तो विम और एक टीमक्स। हाँ, मज़ा आता है इसमें काम करते हुए, हाँ, सही बोल रहे हो मोहित, मज़ा आता है, बहुत फास्ट काम हो पाता है। अगर आप कोई सीटीएफ खेल रहे हो, अगर आप डेवलपमेंट चल रही है किसी चीज़ की, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो 2 चीज़ टर्मिनल के अंदर, अगर विम सीख लिया आपने और एक टीमक्स सीख लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता लिनक्स में फास्ट होने से। मतलब आपके जो टाइपिंग स्पीड और वो कुछ नहीं मैटर करेगा। आपने ये चीज़ कर ली ना, आपके एक बार दिमाग में बैठ गया, तो बहुत फास्ट हो जाएगा आपका जो भी आप करना चाह रहे हो। ठीक है? चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो सीटीएफ खेल रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो टर्मिनल के अंदर, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक? देखो, अ, हॉट की मैंने बता दी। अब जैसे मान के चलो मेरे को नया टैब खोलना है, तो मैंने क्या बताया, Ctrl भी दबाया, फिर छोड़ा, उसका सी दबा दिया, तो एक नया टैब खुल के आ गया मेरे को सामने मेरे। ठीक? और जैसे मान के चलो मेरे को टाइम देखना है, सिंपल सिंपल कमांड बता दे रहा हूँ मैं पहले। ठीक है? तो मतलब ऐसे कुछ जरूरी है नहीं ये चीज टाइम देखना, बट फिर भी कंट्रोल भी दबाएंगे हॉट की, और यहाँ पे ग्रीन आइकन आ गया, उसका छोड़ दिया मैंने, उसका टी दबाएंगे, स्मॉल टी। ठीक है? तो ये मेरे को टाइम दिखा दिया इसने, सिंपल। ठीक? अब जैसे मान के चलो मेरे को और भी हो सकता है कि ना और भी सेशंस चल रहे हो, जैसे जी जिसके अंदर हूं ना मैं, जहाँ पे इस जिस सेशन के अंदर मैं हूँ, इस सेशन के अंदर ना मेरे को सिर्फ एक विंडो दिखा रहा है ये। ठीक है? हो सकता है कि और ऐसे और सेशन चल रहे हो वहाँ पे टीमक्स के अंदर आपके, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी करूंगा इस तरह से। ठीक है? ग्रीन हो गया, उसके बाद लिखूंगा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। तो ये देखो, अच्छा इसको विंडोज बोलते हैं क्या, मतलब इसको विंडो बोलते हैं, चलो ठीक है, जो भी है। ठीक है? तो इस सेशन से उस सेशन के अंदर मैं जा सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ऊपर भी एक सेशन चल रहा है और उसके उसके अंदर कौन कौन सी विंडो खुली हुई है, ये सारी विंडो ही बोलते हैं इसको। तो ऐसे बता रहे हैं वो 0 से लेके 5 तक विंडो है इसके अंदर। ठीक? अ, और या टेस्ट दिखा रहा है जिसके अंदर मैं हूँ इस टाइम पे, इसके अंदर हूँ। ठीक? ये देखो, इसके अंदर ऊपर एक सेशन चल रहा है, ये 0 1 2 3 4, और नाम अलग अलग दिया हुआ है, अक्कू नाम दिया हुआ है, यूनि नाम दिया हुआ है, यूनियन यूनिवर्सिटी, मेरी प्रोजेक्ट नाम दिया हुआ है, लेक नाम दिया हुआ है, टीएन नाम दिया हुआ है ना? ये सारे नाम दिए हुए हैं मैंने इसको। ठीक? और ये, अच्छा, ये ऊपर नीचे मैं एरो की मदद से कर पा रहा हूँ। ठीक? और यहाँ पे मेरे को नीचे दिखाई दे रहा है कि किसमें क्या चल रहा है, कितनी विंडोज खुली हुई है।
ठीक है, 5 होंगी तो 5 वो दिखाएगा, 6 होंगी तो 6 दिखाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको ये, ठीक। अब मैं वापस इसके अंदर आ जाता हूँ, 7 के अंदर एंटर दबा देता हूँ। अब मान के चलो मेरे को स्प्लिट करना है टर्मिनल, जो मैं करता हूँ ना काफी बार, ये बहुत फास्ट में कर देता हूँ टर्मिनल स्प्लिट। तो सबसे पहले तो वही चीज है हॉट की, तो कंट्रोल B, ग्रीन आइकन ये आपका ग्रीन हो गया यहाँ पे। और उसके बाद ये कोट होता है डबल कोट, तो डबल कोट को किसके साथ प्रेस करते हो आप? शिफ्ट के साथ ना, मतलब डबल कोट अगर आपको लिखना होता है तो वही दबाना है आपको। तो ये मेरे को स्प्लिट करके दे देगा टर्मिनल, बट ये हॉरिजॉन्टल हुआ है। ठीक है, अगर मेरे को वर्टिकल करना हो तो वर्टिकल करने के लिए वही हॉट की दबाएंगे, ग्रीन हो गया हमारा। उसके बाद ये जो परसेंटाइल साइन है ना 5 के ऊपर, वो दबाएंगे, तो यानी शिफ्ट +5, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, और इसको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि कितना फास्ट हो सकते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, तो बस की कॉम्बिनेशन की मदद से आप इसमें बहुत तेजी से आप स्प्लिट कर सकते हो। सेम चीज आप टर्मिनेटर के अंदर भी कर सकते हो, शायद स्पेलिंग यही होती है, मालूम नहीं मेरे को उसकी, बट आप समझ गए हो किस टर्मिनल की बात कर रहा हूँ मैं। टर्मिनेटर के अंदर भी आप कर सकते हो सारी चीजें, स्प्लिट और वो सारी चीजें। और आजकल जीनोन टर्मिनल के अंदर भी कर पा रहे हो, और अभी तो काफी सारी फंक्शनलिटी आ गई, बट अगर आपको यहाँ ये जो टच पैड रहता है ना, इस टच पैड पे हाथ लगाना ही नहीं है आपको। ठीक है, इस टच पैड पे अगर आपको हाथ लगाना ही नहीं है ना, तो आप क्या यूज करोगे? टीमक्स यूज करोगे, जिसकी मदद से आप फास्ट बनोगे। ठीक है, और मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी सभी से कि आज के बाद से यूज करो इसको जितना कर सकते हो। और इसकी चीट शीट रहती है, लिंक मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, अभी और है वैसे इसमें बताता हूँ। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है ये। अच्छा, जैसे यहाँ पे बेस लिख के आ रहा है, जो भी सेल चल रहा होगा ना आपका, जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी प्रोसेस का नेम रहेगा। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस का नेम क्या है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं? ये आईडी जिसके अंदर मैंने लिखा, ये बेस ही तो है आपका, तो यहाँ पे बेस दिखा रहा है। अगर ये जेड होता तो जेड दिखाता। बट मेरे को यहाँ पे ना नाम चेंज करना है, थोड़ा सा ऐसा रहता है ना अपने लिए फिजिबल हो जाता है कि यार कौन सी विंडो में क्या था, है ना? ठीक है, तो वो चीज अगर मेरे को करनी है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल B, जो कि हॉट की है हमारी, और उसके बाद ये कॉमा। ठीक है, कॉमा मैंने दबा दिया, जो एम के बाद है, शिफ्ट प्लस कॉमा नहीं दबाना है, जस्ट कॉमा। ठीक है, उसके बाद लिखूंगा HORSE हॉर्स, या फिर कुछ और भी लिख सकता हूँ मैं। अभी मान के चलो मेरे को एक और नया विंडो खोलना है और उसका नाम चेंज करना है, तो ये मैंने CTRL B और उसका C किया, CTRL B, उसका छोड़ा CTRL B को, उसका C दबाया, और उसके बाद वापस से CTRL B दबाया, और उसके बाद कॉमा दबाया, यहाँ पे KIG सिंपल। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत जो टीमक्स की है और शुरुआत में लोगों को जो लगती है, जिससे वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, कि आप इसमें स्क्रॉल कैसे करते हो। क्योंकि देखो मैं जब टच पैड से ऐसे स्क्रॉल करने की कोशिश करूंगा फिंगर से, मतलब डबल फिंगर से मैंने स्क्रॉल का लगाया हुआ है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मेरे को कुछ हिस्ट्री दिखा दे रहा है कि मैंने रन क्या किया है, ना कि वो स्क्रॉल कर रहा है ऊपर। ठीक है, जबकि एक नया टर्मिनल होता है ना आपका, तो इसमें स्क्रॉल हो जाता है जैसे। ठीक, तो रुको जरा, फिर इसमें स्क्रॉल हो जाता है, देखो हो जाता है ना। बट टीमक्स के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। टीमक्स के अंदर आप किस तरह से स्क्रॉल करते हो ना, कंट्रोल B हमेशा की तरह, कंट्रोल B को दबाया दोनों को एक साथ, उसका छोड़ा, उसके बाद ये आपका P के बाद एक सिंबल रहता है ना स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग वाला, इसको आप प्रेस करते हो, प्रेस किया, फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि 0/0, यानी ये वो दिखाता है कि कितनी लाइंस आपने कितनी लाइंस अवेलेबल है और कितनी आपने विजिट कर ली है। तो इस पे मैं इस तरह से जा सकता हूँ, ये देखो अब स्क्रॉल हो पा रहा है इजीली। तो जैसे अगर यहाँ पे कैट etc/पासवर्ड मैंने किया, ठीक है, अभी ऊपर रिजल्ट है मेरे पास, तो मैं कंट्रोल B करूंगा, और उसके बाद छोड़ूंगा कंट्रोल B को, और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दबाऊंगा। ठीक है, विदाउट शिफ्ट, यार जल्दी आ जाए करो। ठीक है, तो कंट्रोल B, और उसके बाद ये ओपनिंग वाला ब्रैकेट में दबाऊंगा यहाँ पे, तो इसने मेरे को ये मतलब स्क्रॉल अलाउ कर देगा मेरे को करने के लिए। बहुत ईजी है। ठीक, देख ही पा रहे होगे, काफी ईजी है। अच्छा, यहाँ तक वैसे समझ में आया किसी को?
और जो नमन ने बोला ना कि ये जियो, मेरे को आज तक ये प्रोनाउंस करना नहीं आया किस तरह से बोलेंगे इसको, जियो के एंड टर्मिनेटर। तो ये जो जियो रहता है ना आपका, ये अच्छा है, बहुत अच्छा टर्मिनल है, बट ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ कि ना मेरे को कुछ बैकग्राउंड में रन करना है, जैसे मेरे को गूगल क्रोम चलाना है, तो ऊपर से एक विंडो खुल के आएगी, उसमें के अंदर मैं गूगल लिख दूंगा और वहां पे वो फिर उसको क्लोज कर दूंगा, मतलब मिनिमाइज कर दूंगा या फिर हटा दूंगा उसको, वहां से हाइड कर दूंगा। तो उसके लिए मेरे को एक अच्छा लगता है। टर्मिनेटर की जगह मेरे को टीमक्स यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी मर्जी है आप दोनों, आप लोगों की कि आप कौन सा यूज करना चाह रहे हो। थैंक यू मोहित। कमांड्स याद नहीं, याद करनी होंगी, हाँ कमांड्स आपको याद करनी, कमांड्स नहीं मतलब हाँ की कॉम्बिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा आपको याद। मैंने ये शायद 11th क्लास में सीखा था शायद, हाँ तो यार मैं 11th क्लास सीख सकता हूँ, तो आप लोग तो आप लोग तो ग्रेजुएट हो, तो सीख लोगे आप लोग। काली का डिफॉल्ट टर्मिनल में भी ये सारी फंक्शनलिटी है जो आप दिखाई है, बट उसी पे हैबिट है। हाँ तो उस हैबिट को यस आपको चेंज करना, अ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना प्लीज आप लोग, है ना, इस चीज की जो मैं बताई है। अच्छा, यहाँ पे एक और दिक्कत है छोटी सी, मतलब दिक्कत नहीं है वो, लोग पूछते बहुत है कि यार ऐसे क्यों होता है इसके अंदर, और कैसे कॉपी कॉपी वॉपी कैसे करते हैं इसके अंदर। तो देखो कॉपी सिंपली देखो, मैंने क्या है ना टिलेक्स के अंदर, जैसे मैंने बताया कि मैं टिलेक्स यूज करता हूँ, टिलेक्स के अंदर क्या रहता है कि एक इसमें फंक्शन रहता है, मेरा प्रोफाइल के अंदर जाता हूँ, एडिट प्रोफाइल के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे ग्लोबल के अंदर जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक फंक्शन है कि ऑटोमेटिकली कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड व्हेन सेलेक्टिंग। यानी जब मैं सेलेक्ट करता हूँ ना ऐसे डेवियन, ऐसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, तब ये पूरा कॉपी हो चुका है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं पेस्ट करूँ ना इसको तो ये मेरे को पेस्ट करके दे देता है। तो एक तो मैंने ऐसे थोड़ा सा फीचर करने के लिए ऐसा रखा हुआ है थोड़ा सा, है ना, अपने टर्मिनल को, टिलेक्स टर्मिनल को। और आपके टर्मिनल के अंदर है नहीं है ये चीज, वो मेरे को मालूम नहीं है, बट टिलेक्स के अंदर है तो मैं इसको यूज करता हूँ। अब पीमक्स की जब हम बात करें, ठीक है, जब हम पीमक्स की बात कर रहे हैं, तो देखो, क्योंकि देखो स्क्रोलिंग में दिक्कत आती है ना टीमक्स के अंदर, जैसे मैं स्क्रोल करने की क्या करता हूँ, सीटल भी, और इसके बाद ये करता हूँ ओपनिंग ब्रैकेट, तब जाके स्क्रोल होता है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कैसे करूंगा, मतलब अगर मैं ऐसे करूं, ऊपर ड्रैग, अच्छा आप मेरे को देख नहीं सकते ना लाइव, तो आप समझ भी नहीं सकते उतनी अच्छी तरह से, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी अपनी, कि इस तरह से मैं इसको पूरा ड्रैग कर करके ऊपर लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं, बट वो काम नहीं करेगा आपका कभी भी, ऊपर जाएगा ही नहीं वो, ठीक है, ऊपर वो नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं ना हम लोग, देखो CTRL-V, और उसके बाद आई गेस स्पेस, तो CTRL-V और उसके बाद स्पेस नहीं, भूल चुका हूँ, रुको देखते हैं। अच्छा CTRL-V ये, उसके बाद CTRL स्पेस, हाँ ठीक है देखो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CTRL-V दबाते हैं, और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट वही स्क्वायर वाला, जिससे मैं ऊपर जा पाऊँ, ऊपर नीचे हो पाऊँ, है ना, स्क्रॉल कर पाऊँ टर्मिनल के अंदर, टीमक्स के अंदर। और उसके बाद जहां से मेरे को सिलेक्ट करना है, जैसे मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस लाइन से, इस ऊपर वाली लाइन से सिलेक्ट करनी है, और ऊपर तक जाना है, रूट तक, HTATD, यहाँ से मेरे को करना है इस लाइन से, और रूट तक जाना है, ऊपर तक, जो रूट वाली लाइन रहती है TC पासवर्ड के अंदर, वहां तक जाना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस सेलेक्ट सेलेक्ट इसमें स्क्रॉल वाले मोड के अंदर मैं आ गया एक बारी, उसके बाद में CTRL आने के बाद, मतलब ऐसे इसके अंदर से एग्जिट नहीं करना है मेरे को, एग्जिट वैसे आप Q और या फिर एस्केप दबा करके करते हो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर Q और एस्केप दबाऊंगा ना, तो ये चला जाएगा, देखो वापस से नॉर्मल मोड के अंदर आ जाऊंगा मैं। जब एक वापस से मैं अगर स्क्रॉल मोड के अंदर जाऊं और HTATD पे जाऊं, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा, मतलब प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस प्लस स्पेस, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस करने के बाद ये देखो क्या होगा, ये देखो ये सिलेक्शन मोड में आ जाएगा। अब आपको कहाँ तक सेलेक्ट करना है वो आपकी मर्जी है, आप ऊपर चलते जाओगे, एरो की मदद से कर रहा हूँ ये काम में, है ना, चलते जाओगे और इस तरह से आप पहुंच जाओगे, ठीक है, लिखोगे रूट एक्स और ये सारा, है ना, ये आपको कॉपी करना रहेगा। तो फिर उसके बाद आप आई गेस Alt+W करते हैं इसके अंदर, हाँ ठीक है, Alt+W से आपका कॉपी हो गया। अब और दिक्कत है इसमें पेस्ट करने की, आप इस तरह से पेस्ट नहीं कर सकते, हाँ आप इस तरह से पेस्ट नहीं कर सकते, ये जो सिलेक्शन वाला लिया था ना, उसके अंदर, उसके बफर के अंदर है, यानी ये मेरे सिस्टम के क्लिपबोर्ड के अंदर है। मैं क्लिपबोर्ड में बता देता हूँ, देखो
एक तो आपका सिस्टम है ना, जिसका एक क्लिपबोर्ड है, और एक है आपका टीमक्स जिसका खुद का एक क्लिपबोर्ड है। लिंक क्या होती है, ये होती है ना, ठीक है। तो टीमक्स का खुद का एक क्लिपबोर्ड है। तो जो आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो ना, सेलेक्ट करके ऐसे ऐसे करके कॉपी कर रहे हो, वो आपके सिस्टम के अंदर जाएगी, सिस्टम के क्लिपबोर्ड के अंदर जाएगी। और जो आपने जो मैंने किया ना, इसे स्क्रॉल करके टीमक्स के साथ, और उसके बाद CTRL प्लस स्पेस दबाया, उसके बाद Alt प्लस W किया, उससे कॉपी जो भी कुछ हुआ ना, वो टीमक्स के बफर के अंदर जाएगा, यानी टीमक्स क्लिपबोर्ड के अंदर जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। और अब मैं CTRL शिफ्ट प्लस बी से इसको ऐसे पेस्ट नहीं कर सकता। CTRL शिफ्ट प्लस बी, ओके ओके, CTRL शिफ्ट प्लस बी से मैं इस तरह से पेस्ट नहीं कर सकता जो मैंने कॉपी किया था टीमक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, वैसे तो यहाँ पे मैं पेस्ट करना नहीं चाह रहा, चलो देखते हैं। एनविम से हम कोई टेम्प नाम का फाइल खोलते हैं, खोल लिया, और उसके बाद इंसर्ट मोड के अंदर जाते हैं और कंट्रोल बी, और जो क्लोजिंग ब्रैकेट होता है ना, वो दबा देते हैं, स्क्वायर वाला, और विदाउट स्पेस। ठीक है, तो ये मेरे को पेस्ट करके देता है उसको, सिंपल। ऐसे ये सिंपल है नहीं, पर आपकी एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा, और आप फास्ट हो जाओगे। ठीक है, आप बोल रहे हो कि करना ही क्यों है, आप जब कर सकते हो तो इस उससे, टर्मिनेटर से ऐसे आप मूव कर सकते हो विंडो को। बट बिलीव मी, आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज ज्यादा अच्छी है टीमक्स उससे। आपको टच पैड पे काम कर, आपका टच पैड खराब भी हो जाए ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अभी मोहित ने बताया कि नंबर की मदद से ना हम लोग एक विंडो से दूसरी विंडो में जा सकते हैं। जैसे मान के चलो, इस विंडो में हूँ मैं अभी, किंग पिंक में, क्योंकि मेरे जो हाईलाइटेड जो विंडो है पिंक कलर में, वो किंग पिंग है। अभी मेरे को हॉर्स के अंदर जाना है, तो मैं वही CTRL भी दबाऊंगा जो हॉट की हमारी, और उसके बाद वो नंबर दे दूंगा विंडो का, जैसे 0 नंबर है ना इसका, हॉर्स का, तो मैं 0 लिख दूंगा, तो मैं 0 इसके अंदर आ जाऊंगा। ठीक, अभी मैंने जैसे बहुत सारे पेन्स क्रिएट किए थे, ये इस स्प्लिट किया था मैं टर्न में। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज हुई है ना, ये स्पेस की मदद से हुई है। आप रीअरेंज कर सकते हो जितनी विंडोज है, यहाँ पे और दो तीन खोल के दिखाया था, इस तरह से। ठीक है, देखो, अभी मैं यहाँ पे इसको रीअरेंज करना चाहूँ ना, तो इस तरह से कर सकता हूँ, कंट्रोल बी और उसका स्पेस, कंट्रोल बी और उसका स्पेस, कंट्रोल बी और उसका स्पेस, कंट्रोल बी और उसका स्पेस। देखो कितने अच्छे से रीअरेंज हो गई है वापस अपने आप, है ना। तो ये काम भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। टाइम, एक में टाइम चला देते हैं, एक में एच टॉप है मेरे पास, नहीं चलो चलो टॉप भी चला देते हैं, एक में बैट चला देती है, पासवर्ड ये चला देते हैं। और ज्यादा मेरे को आ नहीं रही कमांड याद भी इस टाइम पे, चलो एक में आईडी लिख देते हैं, एक में यूली लिख देते हैं, OMI लिख देते हैं, है ना, एक में हम काम कर रहे हैं कुछ भी। ठीक, तो अब मेरे को ये रीअरेंज करनी है, CTRL बी उसका स्पेस, CTRL बी उसका स्पेस। इसमें फॉरवर्ड मेरे को अच्छी लगी, मैं उसमें रख सकता हूँ इसको, इसी में अच्छी लग रही है तो मैं इसी में रख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब मान के चलो मेरे को इस टैब से, ये जो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, इस टैब से, इस पेन से सॉरी, मेरे को इसके अंदर आना है, नीचे वाले के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी दबाऊंगा, और उसके बाद आपकी एरोज की काम आएगी, तो आपको नीचे जाना है तो आप नीचे वाली एरो की दबाओगे। ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा फास्ट करोगे ना तो अपने आप वो दूसरे टर्मिनल के अंदर भी चला जाएगा, मतलब आपको बार बार CTRL बी दबाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब आपको अपनी तरह से रीअरेंज करना है। एक तो उसने टीमक्स अपने आप कर रहा है, एक आपको अपनी तरह से करना है कि इस विंडो को ज्यादा छोटा करो, उस विंडो को ज्यादा बड़ा करो। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जितना पैनल है, ये वाला जो साइड है, एक तो ये वाला साइड है, एक ये वाला साइड है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चल नहीं रहा है ना, तो मैं बोल रहा कि ये जो साइड है इसको थोड़ा सा दबा देते हैं इधर साइड। ठीक है, तो मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल को होल्ड करके रखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल बी दबाया, कंट्रोल को होल्ड करके रखा, और उसके बाद एरो एरो जो की रहती है हमारे पास, उनका यूज करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद वापस से ऊपर जाऊंगा, कंट्रोल बी और उसके बाद एरो की, विदाउट कंट्रोल को होल्ड करें, और अब कंट्रोल को होल्ड करके इस तरह से। ठीक, कंट्रोल को होल्ड करके एरोज की आप प्रेस करोगे बार 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 बार, तो वो सरक जाता है।
सिंपल है, मतलब नहीं है मेरे को मालूम है, बट आपकी एक बार प्रैक्टिस में आएगा तो हो जाएगा आपसे। समझ में आई चीजें, मोहित को छोड़ के। ये सबटाइटल्स क्यों लिखे हुए आ रहे हैं मेरे इधर? ठीक है नमन, और किसी की नहीं आई समझ में? एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने भगा दिए हैं कुछ लोग यहाँ से, ये दिखा करके। ओके, ये रिकॉर्डिंग में भी आता है क्या? ओके, ठीक है मोहित, आपको तो ऑलरेडी आता ही है, आपको तो ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं। वैसे सच बताऊं तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप एक दूसरे से पूछा करो। और जहां तक है मोहित को और यश को, हार्दिक को, इनको काफी ज्यादा नॉलेज है, तो इनसे भी आप पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस। वैसे ग्रुप में ही पूछो, वो बता देंगे आपको, मैं भी बता दूंगा, बट फिर भी, क्योंकि मोहित ने काफी कुछ कर लिया एक्स्ट्रा अपने आप से, जो डीएम करता रहता मेरे को ना। ठीक है, तो फिर अगर ये समझ में आ गया हो, अच्छा एक बार वापस से रिपीट करना है कोई चीज तो मेरे को बता दो, कोई भी अविनाश, मनसा मनसा, और अंकित, क्रेस, है ना? कोई भी चीज अगर आपको वापस से रिपीट करवानी हो तो मेरे को बता दो, मैं वही चीज बता दूंगा वापस से। सर विंडो डिस्पैच का बता दो, इसमें विंडो डिस्पैच कैसे करते हैं ना। ओके, देखो, आप टीमक्स के अंदर हो, ठीक है? अभी क्या है ना, मेरे को वापस से उसी के अंदर जाना है, जो नॉर्मल टर्मिनल रहता है मेरा, उसके अंदर जाना है मेरे को। तो मैं कंट्रोल बी, जो हमेशा की तरह होता ही है, उसके बाद सिंपली डी लिखता हूँ यहाँ पे। तो इसने मेरे को डी अटैच करके दे दिया। अब मान के चलो कि ना मेरे को उसी प्रीवियस सेशन के अंदर जाना है, ठीक है? उसी प्रीवियस सेशन के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ऐड कर दूंगा कमांड के आगे, ए, या फिर अटैच भी लिख सकता हूँ शायद मैं इसको पूरा, ATTACH। तीन हाँ, है सर तो मैं इसमें, वापस, ये एटी और अटैच तीनों है सर इसमें तो, अपडेट में ये ना। बस थोड़ी सी फीकी आ रही है। एटी, अपडेट में एटी भी आ गया है सर, हम खाली एटी भी लिख सकते हैं। अच्छा, बट अब मैं खाली ए लिख देता हूँ तो भी काम कर जाता है वो, तो वो पता नहीं। ठीक है, वो तो आप फिगर आउट कर ही सकते हो कि कितना कितना लिखने पे वो काम करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। काफी लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि किस तरह से काम करता हूँ मैं टर्मिनल पे। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कान खोल के सुनना सभी की सभी। ये जो बेसिक चीज है हमारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। जितनी भी प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है अभी तक, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो सी हो, ये टॉपिक्स उसी के अंदर आता है। और सिक्योर कोडिंग का कंसेप्ट अगर आपने कभी सुना हो तो ये चीज उसके अंदर आती है। और इनपुट सैनिटाइजेशन का कभी आपने नाम सुना हो तो, ये जितनी वनएबिलिटीज रहती हैं इससे रिलेटेड, वो आज टॉप 10 के अंदर जितनी भी वनएबिलिटीज है। अच्छा, एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने जितने भी अब तक रियल लाइफ सिनेरियोस देखे हैं ना, उसमें 90%, 90 क्या, 95% ऐसे अटैक्स हैं जिसमें ना ह्यूमन की इंटरेक्शन है ही है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा इनपुट फंक्शन लग रहा है पाइथन का या फिर सी का, स्कैनफ फंक्शन लग रहा है, कहीं ना कहीं इनपुट फंक्शन लग रहा है, कहीं ना कहीं गेट रिक्वेस्ट जा रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, जहाँ जिसकी मदद से ना वो हैक हो पा रहा है कि नहीं? आप भी एग्री करोगे इस चीज से कि हम अटैकर कुछ तो करते हैं ना, डाल मतलब इंटरेक्शन तो होता है ना प्रोग्राम का हमारे से, अटैकर से, तभी वो चीज हैक हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। कुछ एक्स्ट्रा सिनेरियो जैसे हो जाते हैं, जैसे मान के चलो कि किसी कोई प्रोसेस दूसरी प्रोसेस किसी प्रोसेस से छेड़छाड़ कर पा रही है, तो वो एक अलग चीज रह जाएगी। बट ज्यादातर जितने भी अटैक्स मैंने देखे अभी तक, वो सारे इसी पे बेस्ड है कि अटैकर जो रहता है ना, इंटरेक्ट कर पाता है प्रोग्राम के साथ, प्रोसेस के साथ, किसी इनपुट मेथड के द्वारा, किसी गेट रिक्वेस्ट के द्वारा, किसी पोस्ट रिक्वेस्ट के द्वारा, है ना? तो वो चीज रहती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों ने इतना तो बेसिक आप लोगों ने कर ही लिया होगा, और मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ आप लोगों से। एसक्यूएल मालूम है आप सबको? इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? बस यस लिख दो, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन ना करूँ। ओके मोहित, नमन, ओके, ठीक है बेटा, कोई नहीं। देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन ना, कभी कभार क्या होता है ना, कोई वेबसाइट रहती है ना आपकी, जैसे ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है, अगर यहाँ पे
कोई ऐसा एक इनपुट वाला कुछ रहता ना फील्ड यहाँ पे, मैं निकाल ही लेता, बात नहीं, देखते हैं। टेस्ट वन डॉट पीएचपी एक कर एक वेबसाइट है आपकी, वनरेबल वेबसाइट रहती है ये आपकी। और तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँ एडमिन, ठीक है, सर्च के अंदर में सर्च किया, एंटर किया, तो सर्च फॉर एडमिन ऐसे कुछ करके दिखा रहा है। अच्छा, ये ठीक है। मैं यहाँ पे अगर सिंगल डॉट, अगर मैं ये सिंगल कोट अगर मैं सर्च करूँ, यहाँ पे छोटा सा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। सिंगल कोट अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो इसने मेरे को ऐसे दिखा दिया। मैं डबल कोट यहाँ पे सर्च करूँ तो इसने मेरे को यहाँ दिखा दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल है नहीं शायद। अच्छा, इसके अंदर कार्ड के अंदर जाके देखते हैं हम लोग, या फिर कैटेगरी के अंदर जाके देखेंगे। लॉग इन साइन अप के अंदर होना चाहिए, वो जो बग है। इसमें पोस्टर्स लिख रहा है ना, पोस्टर्स पे क्लिक करते हैं एक बारी। अच्छा, कैट नाम का एक पैरामीटर आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यूजर कुछ और दे यहाँ पे, जैसे डबल कोट, ये कुछ एरर दे अपने को निकाल करके, कुछ तो दे मतलब ऐसा। हाँ, तो देखो इसने कुछ क्या दिया मेरे को कि एरर यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, ठीक है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है ना आपका, आप एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर अपनी खुद की क्वेरी एग्जीक्यूट कर पाते हो, और वो जो एसक्यूएल क्वेरी रहेगी ना आपकी वेबसाइट के बैकएंड में रन कर रही होगी, ठीक है। वो जो एसक्यूएल क्वेरी रहेगी, जो डेटाबेस से डेटा फेच कर रही है, उसके अंदर ना आप अपना खुद का एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर पाओगे अलग से। और वो अटैकर अब उससे ना बहुत सारी डिटेल्स निकाल सकता है डेटाबेस के अंदर से, जैसे कि कितने टेबल्स है, कितना डेटा, कितने डेटाबेसेस है, और कितने कॉलम्स हैं टेबल्स के अंदर, और कॉलम्स की वैल्यूज क्या क्या है, जिसका मतलब हो गया कि आपने पूरा डेटाबेस हैक कर लिया उनका। अगर उनके पास लॉग इन यूजर नेम सेम है, तो यूजर नेम आपके पास रहेंगे, आपके पास आ जाएंगे अटैकर के पास। पासवर्ड्स होंगे, पासवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, जितनी भी चीज डेटाबेस के अंदर होंगी वो आ जाएंगे, ठीक है। तो पता कुछ ऐसे ही करा जाता है इसका कि अगर एरर आ रहा है नहीं आ रहा, अगर ब्लाइंड नहीं है तो आपका एसक्यूएल, अगर ब्लाइंड है तो फिर आप टाइम बेस्ड और वो सारे अटैक्स आप ट्राई करते हो, जिसके अंदर आप स्लीप और वो सारी चीज देते हो। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाएगा अभी, क्योंकि आपने बोला कि आपको नहीं आता, इसलिए बेसिक का समझा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट दिया, इसने मेरे को एरर शो किया, ये यहाँ पे नहीं था एरर, यहाँ पे था इसके अंदर, सॉरी, है ना, कैट के अंदर, कैट पैरामीटर के अंदर। ये आपकी गेट रिक्वेस्ट है, गेट के अंदर ये कैट पैरामीटर है, पैरामीटर की वैल्यू हमने क्या दी थी, हम खुद वो कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं ना इस वैल्यू को। तो क्या दे दी हमने, कोड दे दी, डबल कोड दे दी, तो उसने एरर क्रिएट कर दिया हमारे यहाँ पे इसके अंदर। अच्छा, कितनी सारी देखो एरर के अंदर भी तो कितनी सारी चीजें मालूम चल गई, वैसे अभी मेरे को स्टार्ट करना नहीं चाहिए, बट देखो एरर के अंदर भी कितनी सारी चीजें मालूम चल गई अपने को, कि बूलियन गिवन इन इस डायरेक्टरी के अंदर, एक तो आपको ये मालूम चलेगा कि इस नाम की कोई पीएचपी फाइल एग्जिस्ट कर रही है इस पाथ के अंदर, ठीक है। एक तो ये मालूम चल गया, और अपने को ये मालूम चल गया कि माई एसक्यूएल फैच एरे करके एक फंक्शन रन कर रहा है उस फाइल के अंदर, लाइन नंबर कौन सी, लाइन नंबर 74 पे, समझ रहे हो। ये भी मालूम चल गया अपने को, हालांकि और भी चीजें मालूम चल सकती है अपने को, बट इतना मालूम चल गया बहुत है। जरा मैं इनको बंद कर देता हूँ, CTRL-D से मैं बंद कर रहा हूँ सभी को, है ना। CTRL-B नहीं प्रेस किया मैंने इससे पहले कुछ, पर CTRL-D से EOF दे देता हूँ सिग्नेचर, तो उससे साइन दे देता है, तो वो बंद हो जाता है। कि वापस से अपने टैब में आ गया मैं। और यहाँ पे मैंने शायद कुछ लिखा हुआ था बहुत टाइम पहले, ठीक है। देखो कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं आपके, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, है ना, एक्सएसएस हो गया आपका, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं जिसको, है ना, वो हो गया आपका, और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो गया, और सबसे भयानक जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा, बफर ओवरफ्लो। ऐसे बहुत अच्छा, बिजनेस लॉजिक भी उसी से होते हैं, जितने भी अटैक्स है ना आपके, सब पॉसिबल है आपके इनपुट सैनिटाइज, अगर इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं है अच्छे से सर्वर साइड पे, या फिर आपके प्रोसेस के अंदर, या फिर प्रोग्राम के अंदर, अगर इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं है ना, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या क्या चीज पॉसिबल है, आरसी पॉसिबल है। आरसी का मतलब क्या होता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ना। और क्या पॉसिबल है आपका, क्रॉस, ओके, इसके बाहर एक्सेस, ये क्या होता है आपको, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग,
ये अटैक्स है आपके, है ना, जो हैकिंग में हम लोग करते हैं ना अटैक, ये वो अटैक्स है आपके। और एसक्यूएल इंजेक्शन, और क्या पॉसिबल है, बफर ओवरफ्लो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है आपका। एक काम करते हैं, एक ना काम करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग अभी बगौंटी बगौंटी तो खेल नहीं रहे हैं ना, तो हम लोग प्रोग्राम खुद का बनाएंगे, खुद को एक्सप्लोइट करेंगे। मैं कभी प्रोग्राम बना करके नहीं रखता आप लोगों के लिए, जिससे आपको समझ में आए कि मैं बनाता कैसे हूँ और एक्सप्लोइट किस तरह से होता है वो प्रोग्राम। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे, अच्छा मैंने बना के रखा हुआ है वैसे शायद, चलो चलो कोई बात नहीं, मैं एक और बना लेता हूँ। चलो एक पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, पाइथन का एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसके अंदर मैं नाम देता हूँ इसको कि TOLN.py, ये नाम देता हूँ मैं इसको 1.py। इसमें इंपोर्ट करता हूँ मैं ओएस को, इंपोर्ट करता हूँ मैं सिस को, चलो सिस छोड़ देते हैं, इनपुट से ही लेंगे, इनपुट से ही यूजर का इनपुट लेंगे। मैं दूंगा यूजर INP_INP इक्वल टू इनपुट, और इसके अंदर दूंगा योर नेम, ये मैंने दिया इसके अंदर, है ना, योर नेम दिया। और उसके बाद मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, नहीं चलो और बेसिक रखने के लिए इसको फंक्शन, बिना फंक्शन के ही कर लेते हैं। हो सकता है किसी ने फंक्शन पढ़े नहीं हो, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। तो मैं ओएस मैंने इंपोर्ट करा लिया, ठीक है यहाँ पे, और उसके बाद मैं काम करता हूँ, फिर कंडीशन लगा देता हूँ, इफ यूजर INP लेन, इसका लेंथ निकाल लेते हैं, इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स कितना करें, 6 कर देते हैं। यानी आपका जो नेम है, नेम के जो लेटर्स हैं नेम के अंदर, वो 6 से अबव होने चाहिए, उसकी जो लेंथ है आपके नेम की 6 से अबव रहनी चाहिए। तो उसको प्रिंट करा दो एक मैसेज सबसे पहले तो, कि वेलकम यूजर, चलो ऐसे ऐसे दे देते हैं इसको, और यहाँ पे यूजर IP, ठीक है। एक तो मैसेज ही प्रिंट हो गया आपका, सिंपल सा। उसके बाद क्या करते हैं, SIS सिस्टम कमांड रन, OS डॉट सिस्टम कमांड फंक्शन रन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दे देते हैं कि ना ID स्पेस प्लस यूजर INP, ये मैं देता हूँ यहाँ पे। और एक और मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि काम क्या करता है, ये फंक्शन ये काम करता है कि अच्छा ID ऐसे काम करता भी है क्या वैसे, ID लकी, अच्छा हाँ काम करता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्रिंट ग्रुप्स एंड अब द यूजर, प्रिंटिंग लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक। और उसके बाद ये रन हो जाएगा। अगर 6 से कम है ना हमारा जो नाम है, नाम के जो लेटर्स है, तो मैं बोल दूंगा कि प्लीज सप्लाई गुड नेम, अ बेटर नेम, ठीक। ठीक है, और इसके आगे मैं ऐसे कुछ लगा देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको देख लो जरा कि, और मैंने किसके अंदर डाला था वो, डेस्कटॉप के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, डे टू के अंदर, ठीक है। इसको मैंने सेव किया यहाँ पे इस साइड आकर के, और उसके बाद इसको रन करने की कोशिश करता हूँ पाइथन 3 से, और vuln.py इसका नाम है, तो मेरे से मांग रहा है नाम मेरा। जैसे मैं दे देता हूँ इसको LUCKY, और एक स्पेस दे देता हूँ, चलो बस लकी दे देता हूँ इसको अभी। तो ये बोल रहा है प्लीज स्पेसिफाई अ बेटर नेम, क्या बोल रहा है, प्लीज स्पेसिफाई अ बेटर नेम।
ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमारा जो लेंथ है इसका लकी का, ये 5 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, जबकि 6 होने चाहिए या 6 से ज़्यादा होने चाहिए अपने नाम में। तो इस चीज़ को मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि हम इनपुट सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सैनिटाइज हो रहा है। ये एक छोटा-सा बिल्कुल बहुत बेसिक आपका एक छोटा-सा एक सैनिटाइजेशन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? एक बस इफ की कंडीशन लगी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, रेजेक्स भी नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इफ की कंडीशन लगी हुई है, इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ कि 6 से ज़्यादा लेटर्स हो जाएँ, तब मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं वापस से और लिखते हैं LUCKY, और अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दूँ तो क्या काम करेगा? चलो एंटर करते हैं। चलो अच्छा तुम बताओ, तुम लोग बताओ पहले, काम करेगा कि नहीं करेगा? वेद प्रकाश मौर्य नहीं, सभी वेबसाइट्स के अंदर ना क्या बोलते हैं, आपका ये एसक्यूएल, जरूरी नहीं कि एसक्यूएल डेटाबेस ही हो, और डेटाबेस हो भी किसी किसी वेबसाइट के अंदर हो भी सकता है, अगर क्या बोलते हैं, वो वेबसाइट ऐसी कोई वेबसाइट है जैसे मान के चलो स्टोर करना पड़ रहा है उसको यूजर का डेटा, ज्यादातर वेबसाइट होती है ऐसी। और कुछ ऐसी वेबसाइट रहती है ना जिससे सिंगल पेज रहता है जिसका, है ना, तो उन वेबसाइट्स पे नहीं होता है स्टैटिक्स और डायनेमिक वाला वो कंसेप्ट है थोड़ा सा, बट मैं वो शब्द बोलना नहीं चाह रहा था, ऐसे समझ में नहीं आता है। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, हाँ बिल्कुल सही बोला, तो काम करेगा। तो देखो इसने क्या बोला मेरे को कि वेलकम यूजर लकी, मतलब जो भी चीज यहाँ पे करनी चाहिए थी, यानी इसको हमने पास कर दिया। ये जो सैनिटाइजेशन मैंने लगाया था ना यहाँ पे, इसको मैंने पास कर दिया सिंपल, और ये हैक हो गया। अभी यहाँ पे और भी चीज कर सकते हैं, अभी इतने पे नहीं रुकूंगा मैं। देखो अभी इसने मेरी आईडी कमांड रन कर दी लकी पे, यहाँ पे इस पे मतलब लकी यूजर पे एक आईडी कमांड रन कर दी, तो रन क्या हुआ ना, आईडी और उसके बाद स्पेस लकी और उसके बाद वापस से एक स्पेस। तो अगर मैं इस पूरे को रन करूं यहाँ पे, देखो मैंने एक इस एक्स्ट्रा स्पेस के साथ रन कर रहा हूँ, इसको तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कट जाएगा ना रन। स्पेस तो इग्नोर मार देगा आपका आईडी जो है, बस इस यूजर नेम को ले लेगा लकी को, ठीक है, तो ये काम करेगा आपका। अच्छा मेरे को जरा आप लोग बताओगे कि मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ इसी के अंदर, मतलब ये मैंने पास कर लिया, इनपुट सैनिटाइजेशन फेल कर ली, मतलब ये जो मेथड था इनपुट सैनिटाइजेशन का मेरे स्क्रिप्ट के अंदर, वो मैंने फेल कर दिया। अब मैं और आगे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? जल्दी से बता दो प्लीज। पाइप तो नहीं, बट आप जो भी बोल रहे हो सही है, बट पाइप नहीं। अ, ये जो पाइप का कैरेक्टर आपने डाला है, ऐसा तो नहीं कि मेरा ब्राउजर दिखा पाइप रहा है उसको? हाँ हाँ। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो मैंने पहले एक अटैक बताया था ना आपको सी के अंदर, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी, ठीक है। उसमें मैंने लिनक्स चेनिंग का यूज किया था, मैंने एंड से बताया था और वो शायद सेमीकोलन से बताया था, या तो हाँ, हार्दिक मैं समझ गया था इसीलिए, ठीक है। तो एंड का मैंने एक एग्जांपल बताया था, सेमीकोलन का मैंने एक एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं रन कर सकता हूँ इसको, ठीक, आईडी कमांड को, मतलब और दूसरी कमांड को। इसके बाद इस सिस्टम के अंदर क्या जाएगा, आईडी जाएगा, उसके यूजर इनपुट में मैं क्या दूंगा, लकी दूंगा, और एक सेमीकोलन दे दूंगा, और सेमीकोलन के बाद अपनी कोई कमांड जो मैं रन करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। और यूजर इनपुट जो है क्या बोलते हैं, यूजर इनपुट के अंदर कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं है कि यूजर इनपुट के अंदर होना क्या चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं लगाया हुआ है कि इसको सैनिटाइज करके दे। हम कुछ भी लिख सकते हैं यूजर इनपुट के अंदर, बस उसकी लेंथ जो है वो अपने को 6 से ऊपर रखनी है, ठीक है। तो मैं जरा इसको रन करता हूँ जल्दी से, सॉरी, वापस उसी डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ और रन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PNG, ठीक, और उसके बाद स्पेस देता हूँ, और चलो किंग, चलो PNG लिख लेते हैं, उसे स्पेस देता हूँ, उसके बाद ये कॉर्नर डालता हूँ, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, कैट ETC पासवर्ड, चलो कुछ नंबर दे देते हैं, हेड, हेड से ना आपका, मैं 4 लाइन ही निकालना चाह रहा हूँ, तो ऊपर की 4 लाइंस मेरे को दे दे ETC पासवर्ड की, ऐसे मैं कह रहा हूँ उससे, ठीक। तो इसने मेरे को ये बोला कि किंग पिंग नाम का यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, पर चलो कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट कमांड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कमांड सेमीकोलन से सेपरेट हो रही है, नेक्स्ट कमांड ये है, तो इसको रन कर दो।
ये किसने बोला? इसने, सिस्टम ने, OS डॉट सिस्टम ने। OS डॉट सिस्टम के अंदर क्या गया है मैं बता देता हूँ यहाँ पे अभी, कमेंट लगा करके OS डॉट सिस्टम, और आईडी तो जाएगा जाएगा, उसके बाद प्लस में यूजर इनपुट से क्या है यहाँ पे, KING उसका स्पेस, उसका सेमीकोलन, और उसके बाद क्या बोलते हैं, हेड -4, और उसका स्लैश etc/password। ये रहा आपका यहाँ पे, तो ये चीज आई इसके अंदर। और इस चीज को हम यहाँ पे पाइथन 3 के अंदर एक बार इंटरप्रेटर के अंदर, IMPORT, हाँ OS, कभी कभार ना इम्पोर्ट लिखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने इम्पोर्ट की स्पेलिंग गलत लिखती है, जबकि सही लिखी हुई रहती है मैंने। ठीक, तो मैं OS डॉट सिस्टम को यहाँ पे रन करके देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया तो अपने आप कॉपी हो जाता है मेरे टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे OS डॉट सिस्टम, यहाँ पे आईडी, और फिर उसका प्लस ये अपेंड हो जाएंगी, दोनों कॉन्कैट हो जाएंगी। एंटर करता हूँ तो वापस से वही रिजल्ट आया मेरे पास जो यहाँ पे आया था। किंग पिंग नाम का कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ना आपका ये जो रूट है, क्या बोलते हैं, ये जो पासवर्ड फाइल है वो एग्जिस्ट करती है, तो उसको जरा उसके 4 लाइंस शुरू के ऊपर के वो प्रिंट कर दो। हेड कमांड ने ये दे दिया इसको, और सेपरेट कौन कर रहा है इन कमांडों को, ये कमांड्स को ये। ठीक, इस तरह से कुछ काम कर रही है। इतना समझ में आया सभी के? बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, देखो इनपुट सैनिटाइजेशन का। और इनपुट सैनिटाइजेशन की कौन सी वनरेबिलिटी का एग्जांपल था ये? RC, है ना, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, या फिर कोड एग्जीक्यूशन सिंपली, क्योंकि हम लोग लोकली कर रहे हैं ना इस काम को अपने सिस्टम पे। एंड में इसने 0 क्यों दिया? वो 0 इसका है सक्सेस का, इसका OS डॉट सिस्टम के सक्सेस का। शायद मेरे ख्याल से अगर OS डॉट सिस्टम में अपने को 0 नहीं चाहिए तो इसके साथ कुछ आर्गुमेंट होता होगा जहां तक है, तो उससे परेशानी होनी नहीं चाहिए वैसे अपने को। ठीक है, मतलब 3-4 लोगों के तो आ रही है ये चीज समझ में, बट कुछ लोगों के नहीं आ रही, तो वो निकलते जा रहे हैं, कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, कमांड एग्जीक्यूशन का एग्जांपल ये हो गया आपका। एक बार जरा इसका एग्जांपल देखें ना हम लोग, इसका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। बहुत लोगों ने करी होगी, बहुत लोगों ने बग भी सबमिट किया हुआ है इसका, पैसे भी मिल गए होंगे आप लोगों को, है ना, बट फिर भी देख लेते हैं जिन लोगों ने नहीं करी है। तो यहाँ पे मेरे पास इस वेबसाइट के अंदर, इसी वेबसाइट पे कर रहा हूँ मैं, पर मेरे को मालूम नहीं है कि इसमें एडजस्ट यहाँ पे करता है, कहाँ पे करता है, शायद इसको डाल के देखते हैं जरा एक बारी। हाँ ठीक है, करता है। देखो, तो यहाँ पे है ना मेरे को वापस से एक इनपुट फील्ड मिला, जो कि एक हैकर को चाहिए रहता है। इनपुट फील्ड मिला मेरे को, और मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला PING, ठीक है, कैपिटल में, वो किया सर्च फॉर किंग पिंग। मैं जरा इसका पेज सोर्स व्यू करके देखता हूँ कि लिख के क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, थोड़ा छोटा करते हैं, फाइंड करता हूँ मैं CTRL F से PING को, देखो ये लिख के आ रहा है मेरे पास। और ये किसके अंदर आ रहा है, किस टैग के अंदर आ रहा है? H2ID ऐसे कर कुछ करके आ रहा है इस टैग के अंदर, यानी हेडिंग, हेडर, एक हेडिंग वाला टैग है उसके अंदर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाल के देखता हूँ। चलो स्क्रिप्ट टैग छोड़ते हैं, पहले छोटे छोटे कैरेक्टर्स डालते हैं। जैसे मैंने कॉमा डाल लिया, क्वेश्चन मार्क डाल लिया, स्लैश डाल लिया, और इसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन डाल दिए। उसके बाद इसको गो करता हूँ। जब मैंने गो किया तो यहाँ पे मेरे को ये वापस से रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्च किया है इसने, तो ये रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है इस तरह से मेरे को कुछ। इसका जरा पेज सोर्स में व्यू करता हूँ, और पेज सोर्स व्यू करने पे देखो अपने को क्या दिखाई दे रहा है, कि ये जो कैरेक्टर्स है ना ये वाले, ये इसने HTML इनकोड नहीं किए। HTML इनकोडेड कैरेक्टर्स ना जो क्रॉस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे अटैक होते हैं ना, उन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे क्या बोलते हैं, HTML इनकोडिंग की मैं जरा वो दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या बोलते हैं, चीट शीट थोड़ी सी ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन करके देख लेते हैं एक बारी, अगर काम कर जाए तो। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ये दे रहा हूँ ना, तो इनकोड होकर के कुछ ऐसा दिखेगा, देखो इनपुट में दिया तो इस तरह से कुछ दिखता है मेरे को। ये एंड और LT लेस देन, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, सेमीकोलन, और उसके बाद एंड और ग्रेटर देन, उसके बाद फिर से वापस सेमीकोलन। ठीक है, ये चीज दिखती है मेरे को इनकोडिंग के अंदर, HTML इनकोड के अंदर। और ये चीज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना इस ब्राउजर के अंदर,
यहाँ पे कहीं पे भी सोर्स कोड के अंदर। तो इंटरप्रेट ये ब्राउज़र जो है इसको इसी तरह से करेगा कि ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है? तो इनको प्रिवेंट करने के लिए ऐसे अटैक्स को ये चीज़ रहती है। बट जब अटैक कर लेते हैं पहले हम लोग, तो ये देखो मैं अब यहाँ पे ये एक जावास्क्रिप्ट रन करने की कोशिश करता हूँ। स्क्रिप्ट एक क्या करता है आपका, इसके अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट देते हो तो वो एग्जीक्यूट होती है और अलर्ट नाम का एक फंक्शन रहता है जो आपके विंडो पे पॉपअप अलर्ट दिखाता है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे केएनजी पीएनजी दे दूँ, पीआईएनजी दे दो, तो ये मेरे को केएनजी पीएनजी शो करना चाहिए जो कि ये कर रहा है। ठीक है? इसकी मदद से मैं किसी को रिडायरेक्ट भी करवा सकता हूँ शायद, पता नहीं क्या। मैं ज़्यादा जावा देखो जावास्क्रिप्ट मेरी थोड़ी सी वीक है, तो मैं देखता हूँ अगर हो जाए तो विंडो डॉट एलओसीएटी लोकेशन इक्वल्स टू https google.com वेबसाइट आउट ओवर प्लीज चेक। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। कुछ और तो नहीं कर दिया मैंने इसके साथ। हो सकता है ये क्या बोलते हैं रिडायरेक्शन को प्रिवेंट कर रही हो, बट इस तरह से काम करता है कुछ। ठीक है? तो अब बेसिकली हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि जब कोई वेबसाइट इनपुट सैनिटाइज नहीं करती इनपुट फील्ड में, जो कि उसी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होना रहता है, मतलब कोई भी हम इनपुट डाल रहे हैं, है ना, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो वो नाम अगर वेबसाइट पे शो कर रहा है, कोई भी नेम अगर वेबसाइट पे शो कर रहा है, ठीक है, तो हम वहां चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई इनपुट वैलिडेशन वाली बग तो नहीं है, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। वहां पे हम डाल के देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेम चीज हम लोगों ने की और ये कोडिंग के अंदर ही आती है आपकी। इसने गलत तरह से कोड करी है, जैसा है वैसा ही उसने करके दे दिया है, उसने एचटीएमएल इनकोड नहीं करे कैरेक्टर्स एक पीएचपी के अंदर। अब मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ क्योंकि जब प्रोग्रामिंग आ जाती है ना आपकी तब आप एडवांस चले जाते हो, सिंपल। ठीक है? यहाँ पे शायद एचटीएमएल इनकोड करके एक फंक्शन रहता है। अच्छा ऐसे अच्छा एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर्स, अच्छा इस ये वाला फंक्शन रहता है यहाँ पे, तो आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे अटैक से बचने के लिए। ठीक है? इसमें वैसे ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को, बट हो तो प्लीज बताओ। का सर्च पर रिफ्लेक्ट हो रहा था इसलिए, ओके ठीक है। जितने भी बगबाउंटी करते हैं यहाँ पे उनको सबको मालूम रहेगा कि कितनी ज्यादा निकलती है ये वाली जो वनरेबिलिटी है जो जस्ट में भी मैंने शो करी इस वेबसाइट के अंदर। वैसे एक बात बताऊं आप लोगों को, तो मेरी खुद की यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर शो करती है, मतलब है एग्जिस्ट करती है। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, और उसकी रिक्वेस्ट मत करना दिखाने के प्लीज। ठीक है, करके देखते हैं सर, फिर कर लो कोई बात नहीं है। मेरा नाम मत लेना बस की मैंने बताया। उन लोगों को वैसे समझ में आता भी नहीं है कोई चीज। मेरी मेरी जीएल मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यस। ओके ठीक है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट बग पे बढ़ते हैं सैनिटाइजेशन के। शायद मैंने ना यहाँ पे या फिर इसका कोड मैंने कुछ बनाया होगा यहाँ पे। मैं जरा देख लेता हूँ मैंने लिखा क्या था यहाँ पे कोड के अंदर, बना तो मैं वापस से भी दूंगा। ओके ये तो कुछ ज्यादा ही है। शायद इतना तो आपको समझ में आएगा भी नहीं कि यहाँ पे पहले कुछ ये मैंने रैंडम भी इम्पोर्ट किया है, उसके बाद ये भी किया है। अच्छा किसी को ये मालूम ये क्या है, ये क्या चीज है? ये बैक स्लैश 033 ये क्या चीज है? किसी को भी मालूम जल्दी से बता दो प्लीज, कोई ज्यादा इसको मैं लेना नहीं खींचना नहीं चाह रहा। आप इसे देख लो एक बारी, बैक स्लैश 033 और उसका ये जो दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है?
तो सुनो, कभी ऐसा देखा है आपने, ये ऐसे ये, अच्छा ये येलो में आ रहा है ना, ये और ये येलो कलर के अंदर आ रहा है, शायद ये येलो ही है या फिर ऑरेंज है, मालूम नहीं मेरे को। और ये डार्क रेड के अंदर आ रहा है या फिर पिंक है ये। और ये क्या है पता नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं इस कलर को। तो अलग अलग कलर्स रहते हैं ना, ये जो कलर्स है ना इसकी मदद से आते हैं। ANSI इनकोडिंग बोलते हैं इस चीज को शायद। ये ASNI या फिर ANSI कुछ तो रहता है ऐसा, है ना। इसको ये बोलते हैं, सिखाएंगे इस चीज को भी बाद में कभी, जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो ये उस चीज को बोलते हैं, बट ये चीज आपकी शायद ही समझ में आएगी आप लोगों को। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मैं कोड लिखता हूँ, अब से कोड 2.c। यहाँ पे मैं INCLUDE और stdio.h, और यहाँ पे void main, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैं स्कैनफ करता हूँ। जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने यूनिवर्सिटी से सीखी है, सबको मालूम रहेगा कि ना, स्कैनफ से लेते हैं, गेट से लेते हैं, गेट से लेते हैं, एफ गेट से लेते हैं। और वो तो क्या बोलते हैं, बताते भी नहीं है कि गेट से लेना भी नहीं चाहिए। गेट्स तो कब का बंद भी हो गया आपका, मतलब चलता है वैसे, काम तो करता है, बट कोई यूज करता भी नहीं उसको इंडस्ट्री लेवल पे। अगर आप यूज कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी को घाटे में डाल रहे हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल फंक्शन तो वही है। देखो, तो मैं यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ, कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग के लिए, BUF। कितने का बनाते हैं, 10 का बना लेते हैं। और इसके अंदर ना स्ट्रिंग पास, स्ट्रिंग दे देंगे हम यूजर से लेकर के, ठीक है। और स्ट्रिंग किसके अंदर जाएगा, बफ के अंदर जाएगा शायद ये। वैसे क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टर बफ एरे रहता है, जो एरे रहता है वो शायद उसका जो वेरिएबल नेम रहता है वो एड्रेस को ही पॉइंट करता है पहले को। तो मेरे को यहाँ पे एंड पर एंड लगाने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा प्रिंट एफ कोड नेम, और उसके बाद %s, और उसके बाद बैकस्लैश n, और यहाँ पे कर दूंगा BUF सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिक्कत है, INCLUDE, अच्छा हैशटैग नहीं है। और इसको इग्नोर मारेंगे हम लोग, पता नहीं विम ऐसा क्यों एरर क्यों देता है कि वॉइड नहीं बना सकते आप मेन फंक्शन को। ठीक है, हम बना सकते हैं। तो इसको जरा सेव करते हैं। मैं बताऊंगा मैं कौन सा अटैक बता रहा हूँ, बट आप लोग गैस कर चुके होंगे अब तक। इसको जरा मैं कंपाइल करता हूँ GCC से, ./code2.c, उसके बाद -o code2। इस आउटपुट बाइनरी में ये सेव हो जाएगा आपका। इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो फिर हम लिखेंगे कोड 2। अब ये यहाँ पे अटका हुआ है, इसका मतलब कुछ इनपुट मांग रहा है मेरे से, तो मैं लिखूंगा जोकर पोकर। ठीक है, ये बोल रहा है कि गुड नेम जोकर पोकर। ठीक है, अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, इसमें दे के देखते हैं। वो था ना, चिन्ना स्वामी, SWAM तो स्वामी। ठीक है, ये देखे देखते हैं इसमें। ये जो मैंने नाम दिया है यहाँ पे, ये बोल रहा है गुड नेम इतना ऐसा, बट ये नीचे क्या दे रहा है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट। क्यों दे रहा है भाई? आप इसे कोड देखते हैं, आप इससे हम लोग कोड देखते हैं। ये जो कैरेक्टर बफर मैंने बनाया है, इसकी लेंथ कितनी है, इसको मेमोरी कितनी असाइन करी जाए, इसको मेमोरी कितनी असाइन करी जाए। ये बोल रहा है कि हमने हमने यहाँ पे दिया है कि 10, यानी 10 कैरेक्टर्स इसके अंदर असाइन करे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद चलो हमने 10 कैरेक्टर्स, यहाँ पे 10 कैरेक्टर का नेम के लिए हमने मेमोरी बचा ली यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पाइथन नहीं, यहाँ पे ऐसे आप जबरदस्ती का कुछ भी नहीं डाल सकते यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल के अंदर कितना भी डाले जा रहे हो, वो नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे स्कैन एफ क्या कर रहा है, नीचे इस बफर के अंदर ना स्ट्रिंग पास कर रहा है। बट क्या आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि कितना पास करना है, कितना लेना कितना है इसके अंदर से? मतलब यूजर तो दे देगा दुनिया भर का, यूजर तो जो मैंने दिया अभी, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी जो भी मैंने दिया, वो मैंने 10 कैरेक्टर से ज्यादा था ना मेरे से। बट यहाँ पे कहाँ स्पेसिफाई है वो स्कैन एफ के अंदर कि 10 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आपको लेना है वहां से, इनपुट से, यूजर इनपुट से।
तो उसने क्या किया स्कैनएफ ने, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं है ये चीज़, तो उसने जो पूरा नेम था ना वो इसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर? बफ के अंदर। ये जो बफर है आपका, जहाँ पे आपके सिर्फ 10 कैरेक्टर्स आने चाहिए, तो उसने पूरा पूरा नाम वो डाल दिया। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से वो जो एप्लीकेशन थी, या सॉरी वो जो प्रोसेस थी, वो हो गई क्रैश। और ऐसे टाइप के अटैक को हम लोग बोलते हैं, वैसे मेमोरी मेमोरी के अंदर हमने क्रैश किया है ये चीज। कुछ मेमोरी सेगमेंट्स होते हैं ना, जो कि कुछ ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि प्रोसेस के लिए जरूरी रहेगी। तो उस मेमोरी को हमने ना ओवरराइट कर दिया अपने नाम से। वो जो डाला मैंने चिन्नो स्वामी मत्तो स्वामी, वो जो मैंने डाला ना उसने ओवरराइट कर दिया एक्स्ट्रा मेमोरी को स्कैन से, है ना। स्कैन की मदद से हमने डाला, तो उसने एक्स्ट्रा मेमोरी को ओवरराइट कर दिया, जो कि नेसेसरी थी किसके लिए? प्रोसेस के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। जब उसको नहीं मिले वो जो इंफॉर्मेशन उसको जरूरत थी जिसकी, तो उसने वो प्रोसेस, उसने सेगमेंटेशन फॉल्ट रेज कर दिया और क्रैश कर दिया एप्लीकेशन सिस्टम ने, कर्नल ने, आपके ने। ऐसे टाइप के अटैक को बोलते हैं बफर ओवरफ्लो। समझे? ये आपका तीसरा या फिर चौथा, क्या जो भी है, इनपुट सैनिटाइजेशन वाला भाग है आपका। ठीक। इसका और एनालिसिस ना हम लोग जीडीबी से कर सकते हैं, बट अच्छा मेरी एक बात और सुनना है यहाँ पे। इतना आसान नहीं है आजकल के सिस्टम्स में, बताऊंगा आगे कभी। आजकल के सिस्टम्स में इतना इजी नहीं है इसको एक्सप्लॉइट करना। बस इतना आगे, इसका मतलब ये नहीं कि अब इसके आगे भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। रिमोट कोड मतलब कोड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, या फिर मेमोरी लीक कर पा रहे हो। बस इतने आने से नहीं है। आप सेगमेंटेशन का फॉल्ट का मतलब ही यही है कि आपके सिस्टम ने प्रिवेंट कर दिया उसको मेमोरी एक्सेस, इनवैलिड मेमोरी लोकेशंस एक्सेस करने से। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब प्रिवेंशन आपके कर्नल के अंदर है अभी भी, बट फिर भी हम लोगों ने एक प्रोसेस क्रैश कर दी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस टाइप के अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर ओवरफ्लो। इसका और एनालिसिस ना हम लोग जीडीबी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा। रन करने के बाद जैसे जो मैं डाल रहा था, बहुत सारे कैरेक्टर्स डाल देता हूँ यहाँ पे, ए। ठीक है। ये तो जब क्रैश कर जाता है तो ये वाला जो सिग्नल रहता है ये रेज करता है। बताऊंगा आगे कभी, बट अभी के लिए बस जस्ट ऐसे ही देख लो, थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए थोड़ा सा आप लोगों के। डरना मत इसको कभी भी देख करके, जितना बताऊंगा उतना करोगे ना तो इजी रहेगा। ठीक। यहाँ पे रजिस्टर्स बता रहा है कि, और भी बताएगा कि कहाँ जब ये रिटर्न कर रहा है ना, तो रिटर्न की जो वैल्यू है, रिटर्न वाली जो एड्रेस है उसकी वैल्यू ए से रिप्लेस होगी जहां तक है। आरएसपी की जो वैल्यू है, हाँ देखो आरएसपी के अंदर ए आ गया है, तो ये रिटर्न करने में दिक्कत कर रहा है। ठीक है। और इन्फो, आई इन्फो, आई इन्फो फ्रेम, जो आरआईपी की जो वैल्यू है, सेव्ड आरआईपी की वैल्यू जो रिटर्न जहां पे करना चाहिए था इसको, उसकी वैल्यू ए से रिप्लेस हो चुकी है। इस मेमोरी एड्रेस को मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, बहुत जल्दी आ गया पास। तो इस तरह से मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो ये आपका बफर ओवरफ्लो अटैक रहता है ऐसा। बट इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको बाद में दूंगा, बट इतना समझ में आना चाहिए कि ये पॉसिबल कब हो पाया ना, इस परसेंटाइल एस की वजह से, कि मैंने परसेंटाइल एस लिख दिया बस। और यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबके अंदर, चाहे एमआईटी हो चाहे वो आपकी कहीं की भी हो, सब ये चीज सिखाते हैं कि इसी तरह से इनपुट लेना है आपको, जबकि इस तरह से नहीं लेना चाहिए आपको इनपुट कभी भी। क्योंकि सिक्योर कोडिंग आपको ये नहीं सिखाती है। सिक्योर कोडिंग के अंदर पता है क्या रहता है? परसेंटाइल एस मत यूज करो, आप यूज करो इस तरह से कुछ, परसेंटाइल 10s, कोई भी नंबर, मतलब जितना लिमिट रहता है। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा ना 10, उसको सेव किया मैंने 10 करने के बाद। अच्छा मैं यहाँ पे खोल के रखता हूँ इसको। सेव किया मैंने, और यहाँ पे जीसीसी से कंपाइल किया, -o कोड 2 और ./कोड 2.c। ठीक है। ये मैंने कंपाइल किया, और कोड 2 डॉट स्लैश से मैंने एग्जीक्यूट किया। अब ये स्टक कर रहा है। मैं यहाँ पे PNG 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0 9 और 0। ठीक है। अब ये क्रैश नहीं कर रहा है, देखो कितना भी मैं इसके अंदर स्ट्रिंग दूं ना, तो जो मैंने दिया था,
तो इसने लिए कितने कैरेक्टर्स है? 10 कैरेक्टर्स ही लिए हैं। इससे ज्यादा नहीं ले ही नहीं रहा वो। अगर लेगा तो क्रैश कर देगा, समझे? लेगा तो क्रैश हो जाएगा आपका सिस्टम, सॉरी प्रोसेस। अच्छा एक और चीज सुन लो, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, तो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आपका जो कर्नल रहता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल रहता है ना, जैसे लिनक्स कर्नल है ना हमारे पास, तो वो उस प्रोसेस को सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि मेमोरी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक प्रोसेस को हैक किया बफर ओवरफ्लो के फ्लो से, और आप दूसरी प्रोसेस की मेमोरी को एक्सेस कर पा रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखना अपने इस चीज को, इस तरह से आप नहीं कर सकते। इसका प्रिवेंशन मैंने क्या बताया आपको, कि आप इस तरह से यूज कर सकते हो स्कैनएफ को, स्कैनएफ परसेंटाइल 10s। और अगर आपको ये यूज नहीं करना है, अच्छा देखिए, एक तो कभी तो ना आप ये यूज नहीं करोगे, GATS ये वाला जो फंक्शन रहता है, इसको आप कभी यूज नहीं करोगे। इसका जरा मेन पेज पढ़ के देखते हैं हम लोग, मेन गेट्स मैंने यहाँ लिखा, और इसको मैं पढ़ के देखता हूँ यहाँ पे। नेवर यूज दिस फंक्शन। उन्होंने खुद ने लिखा हुआ है ये चीज। वैसे सच बताओ तो मैंने भी खुद ये अभी देखा है, जस्ट अभी, नेवर यूज दिस फंक्शन। पर फिर भी इसको आप कभी नहीं यूज करोगे। क्यों नहीं यूज करोगे? क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं बता सकते कि इसको इनपुट की लेंथ कितनी देनी है, इनपुट लेना कितना है, कितने कैरेक्टर्स का इनपुट है, ये नहीं बता सकते इसको कभी भी। ठीक है, ये कब तक इनपुट लेता रहेगा ना, जब तक इसको एक न्यू लाइन ना मिल जाए, यानी स्लैश एन ना मिल जाए इसको, ये कैरेक्टर ना मिल जाए। ये स्लैश एन कैरेक्टर ना मिल जाए इसको, तब तक ये लेता रहेगा। ये बोल रहा है कि रीड स्टेटमेंट फ्रॉम बफर until by s until either a terminating new line or a EOF which not provided। हाँ, तो ये वही चीज है, यानी न्यू लाइन ना मिल जाए आपको, तब तक ये रीड करता रहेगा, करता ही रहेगा बस। आप उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बोलते हैं, कहाँ कितना मेमोरी स्पेस है हमारे पास और कितना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर देखो बग्स का एक सेक्शन है मेन के अंदर, उसके अंदर लिख रहा है कि नेवर यूज गेट्स बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू टेल विदाउट नोइंग द डेटा इन एडवांस हाउ मेनी कैरेक्टर्स गेट्स विल रीड। ठीक है, इतने से ही क्लियर हो रहा है, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू यूज। ठीक है, इसकी जगह क्या बोल रहा है कि एफ गेट्स यूज कर सकते हो। चलो इसको यूज करके देखते हैं बफर ओवरफ्लो के प्रिवेंशन को करने के लिए। इस ये जो इनपुट सैनिटाइजेशन वाला बग है ना हमारे पास, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ गेट्स का यूज कर लेते हैं। तो एफ गेट्स का मेन पेज पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या देना पड़ता है भाई। इसमें देना पड़ता है सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्ट एस, जो कि साइज फाइल स्ट्रीम। अरे फाइल के लिए यूज होता है ना। नहीं, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी तक अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ फाइल के लिए यूज होता है, तो मैंने आपको एक फाइल डिस्क्रिप्टर का कंसेप्ट पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई फाइल खोलते हो ना, तो जो एक वो फाइल डिस्क्रिप्टर क्रिएट होता है आपका, है ना, बताया था ना। और एक चीज मैंने बताई थी कि डिफॉल्ट में रहते हैं 012, है ना, क्या रहते हैं, 012। अच्छा यस ने लिख दिया है ये यहाँ पे साइड में। तो वो जो 012 रहता है ना, अगर हम लोग फाइल डिस्क्रिप्टर की जगह वो जो हम लोग देते हैं ना वहाँ पे एफ गेट्स के अंदर, इसके अंदर फाइल डिस्क्रिप्टर की जगह हम लोग या तो हम लोग देते हैं ये जो यस ने लिखा है STDIN, या फिर हम देते हैं 0। क्योंकि 0 क्या रहता है, STDIN ही तो रहता है, स्टैंडर्ड इनपुट। तो अगर वो हम दे दें तो काम करता है वो, देखो। अ, सबसे पहले हम लोग देंगे बफ, और उसके बाद इसको पॉइंटर ही चाहिए होता है। हाँ ये पॉइंटर है, ये यहाँ से मालूम चलता है। ठीक है, स्टार्ट है वो तो उसमें बफ देंगे हम लोग, जो कि एड्रेस है जहाँ पे स्टोर करना है अपने को। साइज कितना देंगे, 10, 10 से ज्यादा नहीं लेते अपने को। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, अगर ये काम कर जाए तो। इसको मैंने सेव किया, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, इसको जरा जिस से कंपाइल कर देता हूँ वापस। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं है अपने को। और यहाँ पे मैं कोड 2 को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। रुको, क्या एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे STDIN कर दूँ तो ठीक है। आप शायद यहाँ पे 0 नहीं दे सकते, पता नहीं क्यों, बट दे देने चाहिए आप अपने को 0 भी। STDIN बेसिकली पॉइंट कर रहा है 0 को ही। ठीक है, तो आप
क्योंकि मैंने यहाँ पे कई बार ना जीरो दे करके देखा है तो ये काम कर गया, पता नहीं आज क्यों नहीं काम कर रहा है। चलो इसको कर देते, बट आप STDIN यूज कर सकते हो, ठीक है। STDIN कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा होगा आपके फाइल डिस्क्रिप्टर जीरो को। जीरो क्या रहता है आपका? अच्छा चलो इसको ना एग्जीक्यूट होने देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं आपके सामने ही। जो आपको प्रीवियस पढ़ाया था ना मैंने, उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे इनपुट मांगने दो। मैं इसकी ना पीआईडी देखता हूँ कि इसकी पीआईडी क्या है। पीआईडी ऑफ कोड टू मैंने ऐसे लिखा टर्मिनल के अंदर, पीआईडी से नहीं ये दी मेरे को। इसके अंदर गया, प्रॉप के अंदर गया मैं, और इस पीआईडी के अंदर गया मैं, और यहाँ पे मैं इसके रिसोर्सेज देख सकता हूँ। इसके अंदर मैं एफडी के अंदर जाऊंगा। एफडी के अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पे कोई नया फाइल डिस्क्रिप्टर नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि STDIN किसी नई फाइल डिस्क्रिप्टर को नहीं पॉइंट कर रहा है, वो किसको पॉइंट करेगा? जीरो को ही पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी दूंगा जोकर, तो वो जीरो जीरो में ही जाएगा आपका। बस एक मेथड नहीं है, आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। और इसकी जगह एफ गेट्स की जगह अगर मैं कर देता गलती से भी गेट्स, ठीक है, और यहाँ लिख देता बफ सेमीकोलन, सेमीकोलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट, है ना। अगर मैं ये कर देता और इसको कंपाइल करता जीसीसी से, तो देखो कितना कुछ ये दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एरर ही आ गया। वैसे हालांकि वार्निंग है, बट क्या बोलते हैं उसने वार्निंग दे दी है कि यार इस फंक्शन को यूज मत करो, एफ गेट्स यूज कर लो इसकी जगह। ये भी दे रहा है देखो यहाँ पे एफ गेट्स, ठीक है। लिंकर अलग वॉल्यूम वो दे रहा है शायद, मेरे ख्याल से अलग वार्निंग दे रहा है। और गेट्स नॉट बी यूज, यहाँ पे लिख के भी दे रहा है कि गेट फंक्शन ना यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हालांकि देखो करने को एग्जीक्यूट करेगा ये बाइनरी कोड टू। मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूँ, देखो कर रहा है, बट ये क्या है ना, अभी भी अब ये वनरेबल हो गया है तुम्हारा जोकर पोकर, सेगमेंटेशन फॉल्ट। सर segmentation fault है। यस यस, आप पता नहीं तभी जब भी बोलते हैं ना आपका आवाज बहुत खराब आता है, आप प्लीज मैसेज कर दो। सर ये विंडोज में नहीं आ रहा सेगमेंटेशन फॉल्ट वाला एरर। हो सकता है कि विंडो आपका जो कंपाइलर है विंडोज के अंदर जो आप यूज कर रहे हो, विन कौन सा रहता है उसके अंदर? विन डीबीजी रहता है। जीसीसी है, मिनजीडब्ल्यू वाला। हाँ मिंगू मिंगू करके रहता है ना वो, हो सकता है उसके अंदर कुछ आपने उन्होंने खुद ने परमिशन लगा दिया हो, बट अरे होता तो जीसीसी वाला ही है, मतलब जीसीसी करके ही करता है इसमें भी। तो फिर आना चाहिए आप, अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो, ज्यादा कैरेक्टर्स डाल रहे हो तो। ज्यादा ही डाल रहा हूँ सर, वही सेम तो प्रोग्राम लिखा है जैसा ही। तो ये हो सकता है कि आपका जो विंडोज का कर्नल है ना, वो इस चीज को प्रिवेंट कर रहा हो। क्योंकि विंडोज ये जो बग है ना, ये जो बफर ओवरफ्लो का बग है, ये अलग अलग तरह से काम करता है कर्नल के हिसाब से। आपके मैक सिस्टम पे अलग तरह से काम करेगा, आपके विंडोज पे अलग तरह से काम करेगा। ये कर्नल वाला बग है, ये कर्नल लेवल वाला। और इसके जो लॉग्स रहते हैं ना आपके विंडोज के अंदर, तो मेरे को नहीं मालूम है क्योंकि इतना एक्सपर्ट हूं नहीं मैं। अरे डीएमई एसजी करके एक कमांड रहती है सिंपल सी, इसमें कर्नल के लॉग्स रहते हैं। ये देखो सबसे नीचे क्या दिखा रहा है मेरे को कि कोड सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है यहाँ पे कोड टू के अंदर, इस बाइनरी के अंदर सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है इस एड्रेस पे, और आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इस पे, और स्टैक पॉइंटर इस पे था। तब इस टाइम पे एरर आया यहाँ पे। और जो और ये libc डॉट सो डॉट इसके अंदर था। अच्छा चलो इसको छोड़ते हैं। और ये ऑफसेट, क्योंकि क्या है ना, जो भी आपका रन करता है ना मेन फंक्शन, वो इसकी मदद से रन करता है, तो ये वो ऑफसेट होता है। चलो छोड़ो इस चीज को, बट ये आपके लॉग्स दिखाता है जो डीएमई एसजी करके कमांड रहता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और ऊपर देखें ना इसके अंदर डीएमईएसजी कमांड के अंदर, तो ये मेरे को बाकी चीजें बताएगा, जैसे वाईफाई किससे कनेक्ट किया, और इथरनेट किससे कनेक्ट किया, और ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें, है ना। अगर मैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िगर करके देखूँ ना, इन ये जो अडेप्टर्स दिख रहे हैं ये भी आपके कर्नल लेवल वाली चीज है। अगर मैं इसको बंद करूँ चालू करूँ ना, तो वो डीएमईएसजी के अंदर दिखेगा मेरे को। ये कर्नल लॉग्स रहते हैं आपके। जब भी हम लोग ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट जब भी हम लोग कर्नल डेवलपमेंट करते हैं ना, तो कर्नल डेवलपमेंट में ऐसा प्रिंटफ करके कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। प्रिंटफ हम लोग नहीं करते हैं कोई भी चीज, लॉग्स के जरिए देखते हैं हम लोग फाइल चीजों को। तो यहाँ पे लॉग अगर क्रिएट हो रहा है उसका उस कर्नल मॉड्यूल का, तो वो काम कर रहा है प्रोग्राम, नहीं तो नहीं कर रहा है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं। बाकी ये अभी के लिए तो इसको सेगमेंटेशन फॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, यानी ये क्रैश कर गया आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है।
और बाकी अगर आपका विंडोज में काम नहीं कर रहा है तो आप ना इसको स्क्रीनशॉट एक बार भेज देना मेरे को, और मैं विंडोज के लिए चेक कर लूंगा, क्योंकि देखो विंडोज पे मैंने आज तक बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट नहीं किया है कभी भी। विंडोज पे मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया है, और अच्छा विंडोज पे किया है मैंने, एक्चुअली मैंने किया है विंडोज पे भी बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट, बिकॉज एक सर्वर आता है बफर ओवरफ्लो और ऐसी वल्नरेबिलिटीज को सीखने के लिए, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उस सर्वर को हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक ऐसा मान लो कि वो टेस्टिंग का सर्वर है एक तरीके से, उसमें बहुत सारी कमांड्स होती है, उन कमांड्स में क्या है, एक बग रहता है, एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग ना एक डिबगर में लोड करते हैं उस सर्वर को, और फिर उसको रन करते हैं, और जब क्रैश करने वाला होता है उसको एनालिसिस करते हैं उसकी, कि और इसमें और किस तरह से एक्सप्लॉइट बना सकते हैं घंटर और वो सारी चीजें, बहुत एडवांस चीजें हैं घंटर और ये, ठीक है? तो तो उसको इस मैं देख लूंगा। विंडोज में भी अगर लॉग्स में देखे तो ऐसा कुछ दिखा तो रहा है इसमें, एप्लीकेशन क्रैशिंग इवेंट, ये सब पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली उसी चीज का एफिकेसी वो। सेगमेंटेशन अगर फॉल्ट दिखा रहा है तो उसी चीज का होगा, बाकी मेरे को सच बताऊं सेगमेंटेशन तो फॉल्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा, बाकी और बहुत सारी चीजें आ रही है बस। एक बार उसको आप ग्रुप में भेज देना तो मैं देख लूंगा, है ना। ओके सर। इसमें किसी को कोई देखो पता है, इसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन क्यों किया है, क्योंकि ना हम लोग इसी पे काम करने वाले हैं ना, ऐसी चीजों पे मैं आपसे पूरी पूरी असेंबली लैंग्वेज पढ़वाने वाला हूँ, और ये सारी चीजों पे काम करने वाले हैं ना हम लोग, तो मैंने जो अटैक्स है बाकी जितने पुराने, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया आपका, है ना, और आपका एसक्यूएल हो गया, ये सारे बेसिक्स हैं, ज्यादातर लोगों को आते हैं, बट जिनको नहीं आते उनके लिए भी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने बता दिया है कि किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, तो जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। नेटवर्किंग का हम लोग कल देख लेंगे, कल सुबह या फिर कल शाम को, ठीक है, शायद मैं दोनों ही टाइम लूंगा क्लासेस कल तो, सुबह और शाम दोनों। अ, तुम लोग मेरे को दवाई की तरह ले लो सुबह और शाम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो मेरे से, नहीं तो फिर एंड करते मीटिंग को। अच्छा, मैंने पिछली बार क्या टास्क दिए थे आप लोगों को, कोई बताएगा मेरे को। सर वो पाइथन और पीएचपी सर्वर का दिया था मेरे को, एक्टिविटी का। आपने तो कर दिया मोहित, बट कितने लोगों ने सर नहीं, अच्छा रुको, आप सभी ने कर दिए थे शायद, क्योंकि सर 16 ही मेरा तो वो लोग हैं यहाँ पे। एक्टिविटी में एक एरर आ रहा था, वो कौन आपने देखा था, वो मैंने भेजा था सर ग्रुप में। अरे यार मैं खुद भूल गया उसके बारे में। अ, मैं वापस से देखता हूँ, सॉरी। वो टास्क हाँ काफी लोगों ने कर दिया था, मोहित आपने भी कर ही दिया था, और प्लीज यार थोड़ा सा अपने से भी मेहनत कर लो आप लोग, अगर नहीं आ रहा तो आप प्लीज पूछ लिया करो। बाकी काफी लोगों का आ गया था, क्योंकि देखो 15 ही लोग हैं यहाँ पे, तो शायद 15 लोगों का तो आ गया था वहाँ पे, यही शायद गिनती के लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। सर मेरे को एक उसमें वो प्रॉब्लम थी, मैंने भेजा भी था स्क्रीनशॉट। जब मैं एफटीपी सर्वर वर्चुअल बॉक्स में बना रहा हूँ, विंडोज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, हाँ तो हाँ रूट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बाकी नॉर्मल यूजर से कनेक्ट हो पा रहा है। हाँ हाँ, ये चीज आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिफाइन करनी पड़ती है, कि आप रूट को इनेबल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। वीएसएफटी फीड था, वीएसएफटी फीड था आपका यस सर। सर्वर था। हाँ तो वो आपको उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर स्पेसिफाई करनी पड़ती है, क्योंकि देखो रूट कैसा यूजर है, काफी ज्यादा प्रिविलेज वाला मैंने यूजर है ना। ढूंढा भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, मतलब मिला नहीं गई ऐसा कुछ वो इनेबल करने कर्नल का। कर्नल इनेबल नहीं करने देते ना सर उसको, क्योंकि प्रिविलेज वाले में। तो उसकी नहीं फाइल मेरे में ऐसा कुछ मिला नहीं, मतलब रूट के जैसा कुछ कि उसको इनेबल मेरे कर दे। ख्याल मेरे ख्याल से नहीं, आप उसमें स्पेसिफाई करना होता होगा ना रूट यूजर का, सर एक वो एग्जाम्पल था, पे मतलब डालते मैंने हैं। देखा था, तो ch रूट लिस्ट में ऐड करना पड़ता है यूजर्स को, एक हम्म, लिस्ट बनाना पड़ता है ch रूट लिस्ट करके, तो उसमें भी ऐड कर दिया था, बट फिर भी नहीं हो पा रहा था कनेक्ट। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेंगे। एक तो यार पता नहीं, मैं आपके ग्रुप में खो भी जाता हूँ कभी कभार, मालूम नहीं चलता मेरे को, मैं वो आप जैसे मैसेज करते हो ना मेरे को, तो मैं उसमें ऐसे लव लव का साइन भेज देता हूँ आप लोगों को रिप्लाई में, यस। कि हो गया, बट जिनका नहीं हो पाता उनका देखता भी नहीं मैं, पर मैं ये देखूंगा, ठीक है, आपसे आप लोगों का। अच्छा, इसमें पिन विन कर सकते हैं क्या हम लोग व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस। मैं सर अभी वो नहीं दिया है उसको। स्टार कर सकते एक हैं सर उसको, स्टार में से मतलब। ठीक है, मैं सर को बोल दूंगा वो स्टार करके रख दिया करें।
आप अगर बोलोगे तो, ठीक है। वैसे यार आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे होना चाहिए था, यहाँ पे व्हाट्सएप पे थोड़ा-सा ऐसा लगता है हर हैकरों वाली फीलिंग नहीं आती इधर। डिस्कॉर्ड पे भेज दो फिर मेरे को, मैं हूँ। नहीं, आप ही तो हो, बाकी लोग नहीं है ना यहाँ पे। तो बेहतर और मैंने मस्त डिस्कॉर्ड पे। आप बना तो आ जाएँगे, मैं भी नहीं, कोई बात नहीं, अभी के लिए व्हाट्सएप पे ही काम कर लेते हैं हम लोग। वैसे डिस्कॉर्ड हमारा है ना, टेक्निकल नेविगेटर करके एक डिस्कॉर्ड का चैनल है तो सही वहाँ पे, पर कोई सर बात नहीं। उसी में एक वो पे चैनल बना दीजिए DCS तो मैं करके। ठीक है, मैं सर सर से को बात कर बोल लूँगा। दूंगा। ठीक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या तो प्लीज़ पूछ लो। बाकी फिर कल से स्टार्ट करते हैं, कल सुबह से या शाम से। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड मतलब लीव करता हूँ।